हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैं आपका फिर से एक बार सबका स्वागत करता हूं टी इनटू प्रोटीन में। जैसा हमने बहुत बार डिस्कस किया था कि आप लोग भी इस वीडियो का हिस्सा बन सकते हैं, तो इस बार हमारे साथ में एक नए मेंबर जुड़ा है जिनका नाम है श्रुति। तो मैं सबका फिर से एक बार वेलकम करता हूं। मैं आशीष, मैं तनिष्का, मैं श्रुति, मैं सोहम। हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ये टॉपिक मैंने डिसाइड किया कि हमें लेना चाहिए। उसका रीजन मैं बताऊंगा कि हमने टॉपिक क्यों लिया। उसके पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपको पता है व्हाट इज इंट्रोवर्ट एंड व्हाट इज एक्सट्रोवर्ट? आपने कभी सुना है? नहीं सुना है आपने? नहीं। मैं कुछ ऑब्जर्वेशन बताऊंगा। अगर ऑब्जर्वेशन पे आप देखो, कुछ लोगों को आपने ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग क्लास में या फिर अपने घर में अपने आजू बाजू में कुछ बहुत शांत शांत होते हैं। कभी देखा है ऐसा लोग? हाँ, देखा है। तनिष्का, आपने देखा है? देखा है। देखा है। तो उनको आप क्या बोलते हो? जो लोग बहुत शांत होते हैं उनके बारे में आपको क्या लगता है कि वो लोग क्या है, कैसे हैं, वो या क्यों शांत है? अपने मन मतलब शेयर नहीं करते बाकी लोग से। शेयर नहीं करते? शेयर नहीं करते। अच्छा। और वो कुछ लोग होते हैं जो काफी सारी बातें करते हैं, सबसे बात करते हैं, बोलते मिलते हैं, खुल के रहते हैं। खुल के रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन ज्यादा अच्छे है? इंट्रोवर्ट मतलब इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो शांत शांत रहते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, अपने में ही रहते हैं। और एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो एक्सप्रेसिव होते हैं, सबसे बातें करते हैं, सबसे घुलते मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंट्रोवर्ट अच्छी है कि एक्सट्रोवर्ट अच्छा है? कैसा होना चाहिए? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। आपको क्या लगता है? एक्सट्रोवर्ट। और क्यों ऐसा लगता है कि एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए? सबसे खुल के रहना चाहिए, मतलब के मन की रहना बात चाहिए। बताना चाहिए, मतलब मन हल्का रहता है। अच्छा, आपका क्या सोच है? सेम। सेम। ऐसे कॉपी पेस्ट मत करो ना, यहाँ भी कॉपी पेस्ट। आपके अपने भी कुछ थॉट्स होंगे ना कि एक्सट्रोवर्ट को लेके या इंट्रोवर्ट को लेके लगता है कि एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए सबने, ऐसा तुम्हें लगता है? हाँ। तो आप एक्सट्रोवर्ट है कि इंट्रोवर्ट? आप क्या हो? टॉकेटिव हो या शांत हो, शाय हो? टॉकेटिव। टॉकेटिव। टॉकेटिव हो। टॉकेटिव। टॉकेटिव हो। ये अपना अपना पर्सनल व्यू होता है। मेरा इस पे टेक ऐसा है कि इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, कुछ भी गलत नहीं होता। ना इंट्रोवर्ट गलत है ना एक्सट्रोवर्ट गलत है। और इनफैक्ट बचपन से कोई भी इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है ना, कुछ लोग शाय होते हैं बाय नेचर, या बहुत सारे लोगों को अपनी बात सामने वाले के सामने रखना नहीं आता, कंफ्यूज होते हैं, या कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी होती है। कॉन्फिडेंस के बारे में अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉन्फिडेंस। लेकिन कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होती है, उसकी वजह से वो डिस्कस नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें बता नहीं पाते। तो जरूरी नहीं कि वो इंट्रोवर्ट हो। या फिर बहुत सारे लोग जो बहुत बातें करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक है मेरे अंदर, ये दिखाने के लिए भी लोग बहुत सारी बातें करते हैं। अभी आपकी उम्र थोड़ी छोटी है, लेकिन जैसे आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो लोगों के अंदर ना एक थोड़ा सा एक फोबिया सा होता है कि मैं बहुत शांत रहूंगा तो लोगों से दूर चला जाऊंगा। तो जस्ट बिकॉज टू शो समवन कि सब कुछ ठीक है, मैं खुश हूँ, मैं सब अच्छा चल रहा है, तो बहुत सारी बातें करते हैं। जस्ट बिकॉज वो ग्रुप में रहना है, वो सर्कल में रहना है, उसके लिए बातें करते रहते हैं। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का लेबल हम किसी के ऊपर लगा नहीं सकते। अपने पहले वीडियो में डिसाइड किया था कि हम किसी के ऊपर किसी भी चीज का लेबल नहीं लगाएंगे, ना अच्छे का, ना बुरे का, ना सही का, ना गलत का। वैसे ही इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के भी सेम है, हमें किसी पे लेबल नहीं लगाना। तो ना इंट्रोवर्ट सही है ना एक्सट्रोवर्ट सही है, और दोनों में से कुछ गलत भी नहीं है। आज हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ना धीरे धीरे जैसे जैसे लोग अपने आजू बाजू बोलते जाते हैं, क्योंकि अभी जैसे आप बड़े हो जाओगे फिर आप बार बार सुनोगे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, फिर धीरे धीरे वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। इंट्रोवर्ट लोगों का बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उनका फायदा उठाते हैं उनकी पर्सनैलिटी का। जो शांत शांत बंदे होते हैं उनसे भी बहुत सारे काम करवाए जाते हैं। जैसे आप धीरे धीरे जाके काम करने लग जाओगे, मतलब जॉब करने लग जाओगे, या फिर आपके सीनियर्स होंगे कॉलेज में, तो जैसे उनको मालूम पड़ जाएगा चाहिए बहुत शांत है, इसका नेचर शांत है, तो ये इंट्रोवर्ट है, ऐसे एक लेबल लग जाएगा। और फिर धीरे धीरे आपका शांत होने का फायदा उठाया जाएगा। बहुत सारे काम आपको बताए जाएंगे, इतना करके आप इतना कर लें। जॉब में भी सेम होता है। और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट का भी लोग अलग तरीके से फायदा उठाते हैं। तो किसी भी चीज को आपकी पर्सनैलिटी मत होने देना। हम उसको अपने सेशन में कहते हैं कि डोंट बी प्रेडिक्टिव, मतलब प्रेडिक्टेबल मत रहना। कि किसी का अगर सोच लिया है तुम्हारे बारे में कि तुम इंट्रोवर्ट हो, तो हमेशा वैसे के वैसे ही मत रहना। अपनी पर्सनैलिटी जो होती है वो अंदर एक अलग होती है, बाहर एक अलग होती है। हर एक्सट्रोवर्ट इंसान, मतलब जो बहुत बातें करता है, कहीं ना कहीं वो शांत भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ बहुत बातें कर रहे हो लेकिन टीचर के सामने चले जाओगे तो नहीं। शांत हो जाओगे। हाँ। यहाँ पे आप बैठे हो अभी, हाँ। जितनी बातें आप नॉर्मली करते हो, यहाँ पे अब इतनी बातें करते हो? नहीं। अपना ये 6th वीडियो है,
हम साथ में हैं और सबको पता है कि आप लोग बिल्कुल शांत बैठते हो, ज़्यादा बात नहीं करते हो, तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि आप अचानक से इंट्रोवर्ट हो गए? नहीं। नहीं हुआ ना। तो हर बंदा जो एक्सट्रोवर्ट है वो इंट्रोवर्ट भी है, और जो बंदा इंट्रोवर्ट है कहीं ना कहीं ऐसी जगह है जो बहुत बातें करता है, जो बाहर दुनिया में ज्यादा बात नहीं करता, वो अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से, कुछ स्पेसिफिक सर्कल में बहुत बातें करता है। तो किसी किसी का नेचर होता है शाय, या किसी किसी को ज्यादा सोचता नहीं कि मुझे क्या बात करनी चाहिए। हो सकता है वो लोग चैटिंग पे बहुत अच्छी बातें करते हैं, अगर उनके साथ आप चैट करो व्हाट्सएप पे या किसी पे, तो चैटिंग अच्छी करेंगे, लेकिन फेस टू फेस बात नहीं कर पाएंगे। तो हमारा आज का पॉइंट क्या है कि किसी भी पर्सनालिटी को अपने ऊपर एक लेबल मत लगने देना, इंट्रोवर्ट का भी और एक्सट्रोवर्ट का भी। इंट्रोवर्ट होने का फायदा क्या है कि इंट्रोवर्ट लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, पढ़ाई में हो, काम में हो, उनका कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। जो लोग शांत होते हैं, क्योंकि उनके अंदर सवालों की कमी होती है, ज्यादा कुछ अंदर भसड़ नहीं मची दिमाग के अंदर, तो बिल्कुल शांत रहते हैं और कॉन्सेंट्रेट अच्छा करते हैं। वही एक्सट्रोवर्ट आदमी का दिमाग हमेशा घूमता रहता है, उसको मेरे किताब में क्या चल रहा है वो भी सोचना है, बाहर कौन खेल रहा है वो भी सोचना है, किसका हॉर्न बजा, कौन आया वो भी सोचना है, घर में मेहमान आए उसका भी सोचना है, सबसे बात करनी है। तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता एक्सट्रोवर्ट इंसान। लेकिन इंट्रोवर्ट इंसान के अंदर बहुत सारी चीजें अंदर ही रह जाती हैं, तो उसके अंदर डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वही एक्सट्रोवर्ट इंसान बोल के सब बात खत्म कर देता है। तो इसलिए तुम्हें क्या लगा कि एक्सट्रोवर्ट होना सही है? तो ना एक्सट्रोवर्ट होना सही है ना इंट्रोवर्ट होना सही है, दोनों भी न्यूट्रल हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी को प्रेडिक्टिव मत होने देना किसी भी चीज को लेके, इंट्रोवर्ट को भी नहीं और एक्सट्रोवर्ट को भी नहीं। और माँ बाप के लिए भी सेम इंस्ट्रक्शन है। अगर आपका बच्चा है, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जैसे उसकी एज बढ़ रही है, हमने हार्मोनल चेंजेस वाले वीडियो में भी देखा कि बहुत सारे बच्चों की एज बढ़ती है तो उसके हिसाब से उनके मूड भी स्विंग होते रहते हैं। कभी वो बहुत शांत हो जाते हैं या कभी कभी बहुत बातें करते हैं। तो आपको इस चीज को समझना जरूरी है कि उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं। तो बार बार सब मेहमानों के सामने, सबके सामने बार बार मत बोलना, ये तो ऐसे ही है, ये शांति रहता है, ज्यादा बात ही नहीं करता है, अपने में रहता है, अपने में रहता है। तो समहाउ सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे आपका दिमाग इस बात को मान लेता है कि अच्छा मैं तो शांति हूं, और फिर फ्यूचर में भी आप सब वैसे रह जाते हो। और फिर धीरे धीरे लोग आपको बोलते हैं अच्छा ये इंट्रोवर्ट है, ये ऐसे ही है, ज्यादा किसी से बात ही नहीं करता। तो कभी कभी लोग आपको नकचड़ा भी मानते हैं कि नकचड़ा है या नकचड़ी है, ज्यादा बात नहीं करती। तो किसी भी पर्सनैलिटी को अपने ऊपर हावी मत होने देना, ठीक है। या आज के टॉपिक के लिए हमें क्या समझना है कि पर्सनैलिटी को लेबल नहीं लगाना है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का अपने आप के लिए। और दूसरी चीज, प्रेडिक्टिव नहीं होना है। प्रेडिक्टिव मतलब क्या? शांत तो हमेशा शांत ही शांत, या बातें करना बातें करना। जहां भी आप जाओ पहले सोचो क्या बात चल रही है, आजू बाजू में लोग क्या बात डिस्कस कर रहे हैं, 2 मिनट सोचो और फिर अपना पॉइंट रखो। तो ज्यादा बात भी नहीं करनी है और शांत भी नहीं रहना है, दोनों के बीच में रहना है। अगर आप प्रेडिक्टिव हो जाओगे तो लोग आपकी पर्सनैलिटी का फायदा उठाएंगे। बहुत बार लोगों का जो फायदा उठाया जाता है, जैसे पीयर प्रेशर में कौन ज्यादा पिसता है? जो लोगों को लगता है कि बहुत शांत है, ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, ज्यादा बात नहीं करेगा, तो पीयर प्रेशर में वो बंदे ज्यादा फंस जाते हैं। और खास करके जो सिगरेट वाले, तंबाकू वाले, या जो बाकी दारू वाले जो दोस्त होते हैं, वो उनको ढूंढते हैं जिनको नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है कि बहुत घुना बच्चा है, ज्यादा बात ही नहीं करता। घुना मतलब शांत। ऐसा बंदा कौन है उसको ढूंढो, ऐसी बंदी कौन है उसको ढूंढो, और फिर उसको बराबर टारगेट बनाओ। तो धीरे धीरे वो लोग उस हिसाब से टारगेट बन जाते हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी को प्रेडिक्टिव नहीं करना है। समझ गए? आज के टॉपिक का मोटो समझ में आया? हमने आज ये टॉपिक क्यों लिया? अगले 4 वीडियो जब आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमने आज ये टॉपिक क्यों लिया, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का। जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं, जैसे एडिक्शन को लेके लेने वाले हैं या ऑनलाइन डेटिंग को लेके लेने वाले हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस टॉपिक का वहां पे कनेक्शन है। इसलिए हमने आज पहले ये टॉपिक लिया, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो आपको क्या क्या समझ में आया इंट्रोवर्ट्स में से? हमें लेबल नहीं लगाना चाहिए अपने स्वभाव पे। ओके, और ज्यादा इंट्रोवर्ट भी नहीं रहना चाहिए और एक्सट्रोवर्ट भी नहीं रहना चाहिए, उनके बीच में प्रेडिक्टिव नहीं रहना है। प्रेडिक्टिव का मतलब होता है कि लोग, जैसे अगर आज तुम मुझे इसको मैंने देखा, श्रुति को देखा, श्रुति बात नहीं कर रही है, तो मेरे दिमाग में उसकी पहली इमेज बन गई कि श्रुति बात नहीं करती है। नेक्स्ट टाइम श्रुति फिर आएगी, वो फिर बात नहीं करेगी, मेरे दिमाग में फिर से एक बार और एक इमेज बन जाएगी, अच्छा श्रुति शांति है, तो मेरे लिए श्रुति शांत है। तो मेरे ये प्रेडिक्टिव हो गया कि जब भी श्रुति आएगी श्रुति शांति रहेगी, या सोहम जब भी आएगा वो बिल्कुल शाय नेचर में है।
घर पे भी आएगा तो बस अपना अपना काम करेगा, चुपचाप निकल जाएगा, ज्यादा किसी से बात नहीं करेगा। तो उसके लिए मेरे दिमाग में एक इमेज बन गई कि सोहम मतलब शांत आदमी। तो अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों के स्वभाव का फायदा उठा सकता हूँ एक पॉइंट को जाके। तो इन दोनों को भी है जो प्रेडिक्टिवली रहना है, कभी बातें करनी है, कभी शांत रहना है। तो मैं अंदाजे लगा पाऊंगा कि दो आप कैसे हो। आपको फ्यूचर में इस चीज बहुत काम में आएगी, हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे काम में आएगी। ठीक है श्रुति, आपको समझ में आया? आप फर्स्ट टाइम वीडियो में आए हो, आपको समझ में आया इंट्रोवर्ट क्या है, एक्सट्रोवर्ट क्या है? हाँ समझ गया। समझ में आया। सोहम, समझ में आया। तो अभी आप क्या कोशिश करोगे, कैसे रहोगे? न्यूट्रल। न्यूट्रल रहोगे, प्रेडिक्टिव नहीं रहोगे, न्यूट्रल रहोगे। जहां पे जरूरी है वहां पे बात करनी है, और जहां पे जरूरी नहीं है वहां पे शांत रहना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही इन द वीडियो ऑफ इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट। अगले वीडियो में हम देखेंगे बहुत सारी चीजें नहीं देखने वाले हम, जो आज तक हमने कवर नहीं करी। जैसे एडिक्शन को लेके देखने वाले हैं, सेक्स रैकेट्स को देखने वाले हैं, फिर डिजिटल एडिक्शन को लेके देखने वाले हैं, ऑनलाइन डेटिंग ऐप को लेके देखने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो विल बी कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है, फियर क्या होती है। टीम टू प्रोटीन की तरफ से मैं फिर से एक बार सबका थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।